सीबीएसई वर्ड्स में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम क्लास 8 मैथ्स का 5th चैप्टर, इसका नाम है स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स, उसकी पेज नंबर 52 पे जो ट्राइदीज दी है वो डिस्कस करेंगे। अगर आपके पास पुरानी वाली एनसीईआरटी बुक है तो उसके अंदर ये जो ट्राइदीज है वो पेज नंबर 90 पे आपको मिल जाएगी। फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स बिटवीन, फर्स्ट पार्ट है इसमें 30 एंड 40। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स कौन से होते हैं? ऐसे नंबर्स होते हैं जो किसी भी नेचुरल नंबर का स्क्वायर होते हैं। जैसे हम बात कर लें 4 की, तो 4 क्या है? एक परफेक्ट स्क्वायर है, या कह सकते हो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। क्यों? क्योंकि एक नेचुरल नंबर का स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है? 2 का स्क्वायर है। इसी तरह 9 एक परफेक्ट स्क्वायर है क्योंकि ये 3 का स्क्वायर है। तो आपको बताना है कि 30 और 40 के बीच में कौन कौन से परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स आते हैं। अब स्क्वायर कैसे निकलता है? किसी भी नंबर को खुद से मल्टीप्लाई करके। जैसे 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा, ये 2 का स्क्वायर हो गया। तो इसी तरीके से आप करते जाओ। 3 3 ज़ा 9, 4 4 ज़ा 16, 5 5 ज़ा 25, 6 6 ज़ा 36। ठीक है, तो ये 36 क्या है? 30 और 40 के बीच में आ रहा है। तो आप थोड़ा सा लिख के दिखाओगे। सिंस जैसा कि आप जानते हो कि 5 मल्टीप्लाई बाई 5 होता है 25, 6 मल्टीप्लाई बाई 6 क्या होता है? 36, और 7 मल्टीप्लाई बाई 7 आपका 49 होता है। तो देखो 5 का स्क्वायर 25 होता है, उसके बाद आएगा 6 का स्क्वायर 36 होता है, उसके बाद आएगा 7 का स्क्वायर 49। तो 30 और 40 के बीच में आपका यही एक नंबर आ रहा है 36, क्योंकि उससे एक पहले चले जाएंगे तो 25 आ जाएगा जो कि 30 से कम है। उससे एक आगे बढ़ जाएंगे यानी 7 का स्क्वायर देखेंगे तो 49 आ जाएगा जो कि 40 से ज़्यादा है। हमको 30 और 40 के बीच में बताना है। Thus 36 इज द ओनली परफेक्ट स्क्वायर नंबर बिटवीन 30 एंड 40। सेकंड वाला पार्ट है 50 एंड 60। तो इसी तरीके से आप करते जाओ। देखो अभी हमने ये 7 का स्क्वायर निकाला है 49। तो देखो जो नंबर आपको दिए है ना कि इसके और इसके बीच में आप निकालो, तो उसके जस्ट पहले कौन सा परफेक्ट स्क्वायर आता है वो आप निकाल लो। यानी ये तो छोटे नंबर है, खुद से टेबल पढ़ के आप निकाल सकते हो कि भाई 6 6 36 होगा, 7 7 49 होगा। तो 50 से जस्ट पहले यही आ रहा है, क्योंकि उसके बाद हम जाएंगे तो 8 8 64 हो जाएगा। तो जो रेंज आपको दी है ना उससे जस्ट पहले कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है वो लिख लो, और ये वाला जैसे है तो इसके जस्ट बाद कौन सा आता है वो ले लो। और देखो क्या इसके बीच में कोई परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आ रहा है तो कौन सा आ रहा है वही आपको लिखना है। तो आप लिखोगे सिंस अभी हमने देखा था कि 7 मल्टीप्लाई बाय 7 आपका 49 होता है। इसके जस्ट बाद क्या आएगा? 7 के बाद 8 आता है, तो 8 मल्टीप्लाई बाय 8 आपका 64 होता है। अब आप देखो, या तो ऐसा नंबर हमको मिल रहा है जो कि 50 से कम है, या तो फिर ऐसा मिल रहा है जो 60 से ज़्यादा है। 50 और 60 के बीच में कोई परफेक्ट स्क्वायर आ ही नहीं रहा। भाई 7 के बाद जस्ट 8 आता है, तो 7 का निकाल लिया स्क्वायर, 8 का निकाल लिया। इसका मतलब 50 और 60 के बीच में कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। तो यही आप लिख दोगे। दस देयर इज नो परफेक्ट स्क्वायर नंबर बिटवीन 50 एंड 60। तो ये वाली ट्राइदीज हो गई, लेकिन इसी पेज पे एक और ट्राइदीज दी है, तो इस ट्राइदीज को भी हम कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कैन वी से वेदर द फॉलोइंग नंबर्स आर परफेक्ट स्क्वायर्स? हाउ डू वी नो? क्या हम ये कह सकते हैं कि जो नीचे नंबर दिए हैं वो परफेक्ट स्क्वायर्स हैं? अगर इस तरह कह सकते हैं कि हाँ ये परफेक्ट स्क्वायर है नहीं है, तो हमको कैसे पता चलेगा? कैसे बता दिया आपने कि परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है? तो देखो एक प्रॉपर्टी होती है जो कि ऊपर आपकी लिखी है कि कोई भी नंबर जो एंड होता है यानी उसका जो यूनिट डिजिट है वो अगर 2 आ रही है, 3 आ रही है, 7 आ रही है, 8 आ रही है, तो ये नंबर अगर यूनिट्स प्लेस पे आ रहे हैं या यूनिट डिजिट ये नंबर्स हैं, तो वो नंबर कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ये पॉइंट याद रखना। कोई नंबर है आपने देख लिया उसके लास्ट में यानी यूनिट्स प्लेस पे आपको 2 3 7 या 8 में से कोई डिजिट दिख गई, तो बिल्कुल आंख बंद करके आप कह दो क्या भैया परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, गारंटी। ठीक है, अब आप कहोगे उसके अलावा के डिजिट जो है जैसे 0 1 4 5 6 या 9 आ गया, तो अगर ये नंबर्स आ रहे हैं तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। इसका कंफर्म हम नहीं बता सकते। तो अब देख लो यहाँ पर जो नंबर्स आपको दिए हैं, फर्स्ट वाले पार्ट की बात कर ले। देखो यूनिट्स प्लेस पे क्या आ रहा है? 7 आ रहा है ना, और मैंने आपको क्या बताया कि अगर 7 आ गया तो पक्का है कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 3 आ गया तो भी हम कह सकते हैं कि नहीं है। 8 में भी नहीं होगा। यहाँ देखो यूनिट डिजिट पे 2 आ रहा है, नहीं होगा। बाकी यहाँ देखो ये 9 आ रहा है यूनिट्स प्लेस पे, यहाँ 1 आ रहा है, तो 9 और 1 के केस में हम पक्का नहीं बता सकते। लेकिन अगर 2 3 7 या 8 में से आ गया तब पक्का बता सकते हैं। इसीलिए इसका मतलब ये जो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ वाला पार्ट है इसमें तो हम कंफर्म कह सकते हैं कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो इसका आप पहले लिख लो। आंसर आप ऐसे लिखोगे फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, और उसमें क्या नंबर्स दिए हैं वो आप पूरा लिख के, जैसे मैंने लिखा है आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर्स। ये तो हमने बता दिया। अब आगे हमसे पूछा था हाउ डू वी नो, कैसे हमने जाना, यानी रीजन बताओ। तो आप लिखोगे बिकॉज एनी नंबर हुज यूनिट डिजिट इज 2 3 7 और 8 इज नेवर अ परफेक्ट स्क्वायर। कोई भी नंबर उसकी यूनिट डिजिट अगर 2 3 7 या 8 आ रही है तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब बचा ये 5th वाला और 6th वाला, क्योंकि हमको डायरेक्ट कहना था कि हाँ बताओ परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है, तो इसके बारे में हम कंफर्म नहीं कह सकते। तो आप ऐसे लिखोगे। पहले 5th वाले पार्ट की हम बात कर लेते हैं। यूनिट डिजिट ऑफ 1069 इज 9। इट मीन्स इट मे और मे नॉट बी अ परफेक्ट स्क्वायर। तो यूनिट डिजिट 9 आ रही है, और मैंने आपको क्या बताया था
कि ये 0, 1, 4, 5, 6 या 9 इनमें से कोई डिजिट आ रही है यूनिट्स प्लेस पे, या यूनिट डिजिट अगर ये है तो वो परफेक्ट स्क्वायर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, हम कंफर्म नहीं बता सकते। अच्छा, ये ट्रायदीज का मकसद ही यही था कि आप डायरेक्टली बता सकते हो कि नहीं बता सकते, क्योंकि आपको यही चीज़ ऊपर सिखाई गई है। अब अगर हम इसको हिट एंड ट्रायल मेथड से, यानी तुक्के वाला मेथड इसको हम कहते हैं, उससे ये कंफर्म करना चाहिए कि हाँ ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं, कंफर्म पता चल जाए, तो हम क्या करेंगे, देखो ये जो नंबर है इसके आसपास कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो सकता है। आप जानते हो 3 3 सा 9 होता है। अगर हम 30 की बात कर लें तो 30 का स्क्वायर क्या होगा, 900 होगा, ठीक है। तो 900 आपका 1069 से करीब है, तो 30 का, 31 का, 32 का, 33 का, इसी तरह से कुछ नंबर्स का स्क्वायर हम निकाल के देख लेते हैं क्या किसी का आता है कि नहीं है। तो आप ऐसे लिख लेना 30 मल्टीप्लाई बाय 30, ये 900 होगा। इसी तरह 31 और 31 को मल्टीप्लाई कर लो, यानी 31 का स्क्वायर निकाल लें तो आएगा 961। 32 का स्क्वायर होगा 1024, 33 का स्क्वायर होगा 1089। अब देखो 1024 के बाद डायरेक्ट 1089 आ रहा है, 1069 तो आया नहीं, यानी 1069 फिर किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो अब लिखोगे फ्रॉम द अबव वी कंफर्म दैट 1069 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो यहाँ से हमने कंफर्म भी कर लिया। तो ये पार्ट अगर आप लिखना चाहो तो लिखो, अदरवाइज मेन जो आंसर है वो यहीं तक है कि हम एक बार में देख के नहीं बता सकते। नीचे हमने कंफर्म करके थोड़ा सा दिखा दिया, एडिशनल है ये। और 6 वाला है 2061, इसमें भी देखो यूनिट डिजिट आपकी 1 आ रही ना, तो हम पक्का नहीं कह सकते कि भैया परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है। तो यही चीज़ ऐसे आप यहाँ भी लिख दोगे, यूनिट डिजिट ऑफ 2061 इज 1, इट मीन्स इट मे और मे नॉट बी अ परफेक्ट स्क्वायर। फिर इसको भी अगर आप हिट एंड ट्रायल लगा के करना चाहो तो देखो 2061 किसके करीब आएगा, देखो 4 4 जा 16 होता है, यानी अगर हम 40 का स्क्वायर करें तो आपका 1600 हो जाएगा। 50 के स्क्वायर करेंगे तो 5 5 25, ये 2500 हो जाएगा। यानी ये जो है ना वो 40 और 50 के बीच में लाई करेगा। तो 40 से आप चेक करना स्टार्ट कर दो, तो 40 का स्क्वायर 1600, बल्कि आप 40 से ना चेक करो, एक 45 भी चेक कर लो, या आप रफ में थोड़ा ट्राई कर सकते हो किसके करीब आएगा। तो 45 का स्क्वायर होता है 225, तो ये ज़्यादा करीब है 2061 के। तो यहीं से हम ट्राई करना स्टार्ट करेंगे। तो 45 का स्क्वायर हो गया 2025। एक ट्रिक भी मैंने आपको बताई थी किस तरह से करना है। जैसे 45 का स्क्वायर निकालना है ना, तो बिना पेन उठाए भी आप कर सकते हो। एक बार अगर आपकी प्रैक्टिस हो गई, 5 को हटा दो, उसके अलावा कौन सी डिजिट बची, 4, और 1 बढ़ा दो, तो 4 और 5, 4 5 जा 20, फिर 20 को 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपका 2000 हो जाएगा। इसमें 25 ऐड कर दो, ये सारा मन में कर सकते हो। तो 2025 इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। ये प्रैक्टिस होगी तभी इतना फास्ट हो पाएगा। अब 46 का निकाल लो, 46 का स्क्वायर होगा 2116। तो देखो ये जो आपका 2061 है वो आया ही नहीं। 45 का स्क्वायर और 46 के स्क्वायर के बीच में ये नंबर आ रहा है, इसका मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं, यानी किसी भी नेचुरल नंबर का स्क्वायर नहीं है। तो यहाँ भी ऐसे ही लिख दोगे, फ्रॉम द अबव वी कंफर्म दैट 2061 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन हो गया। फिर इसी फर्स्ट वाले क्वेश्चन के अंदर आगे का पार्ट था, राइट 5 नंबर्स विच कैन यू डिसाइड बाय लुकिंग एट दियर यूनिट डिजिट दैट दे आर नॉट स्क्वायर नंबर्स। कह रहा 5 ऐसे नंबर लिखो जिसमें आप ये डिसाइड कर सको सिर्फ यूनिट डिजिट देख के ही कि वो स्क्वायर नंबर्स नहीं है। तो मैंने आपको क्या बताया था, 2 3 7 8 अगर आ गया यूनिट डिजिट पे तो आंख बंद करके हम कह देंगे कि ये स्क्वायर नंबर्स नहीं है, या हम कह सकते हैं परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। दोनों बात एक ही है। तो आप कोई सा भी 5 नंबर अपने से बना सकते हो, बस याद रखना यूनिट डिजिट 2 3 7 या 8 में से ही कोई लेना। तो हम एक नंबर लिख देते हैं 832 7908 6653 1097 एंड 2323। तो ये नंबर अपने से कुछ भी लिख सकते हो, बस यूनिट डिजिट पे 2 8 3 7 इन्हीं 4 डिजिट में से कोई डिजिट होनी चाहिए। जैसे यहाँ भी मैंने 3 ले लिया। फिर सेकंड वाला क्वेश्चन है, राइट 5 नंबर्स विच यू कैन नॉट डिसाइड जस्ट बाय लुकिंग एट दियर यूनिट डिजिट और यूनिट प्लेस वेदर दे आर स्क्वायर नंबर्स और नॉट। अब 5 ऐसे नंबर्स लिखो जिसमें आप डिसाइड नहीं कर सकते सिर्फ देख के उनकी यूनिट डिजिट को या यूनिट प्लेस को कि वो स्क्वायर नंबर्स है या नहीं। तो अगर यूनिट डिजिट 2 3 7 या 8 के अलावा कोई डिजिट आ रही है तो उस केस में हम पक्का नहीं बता सकते। ये चीज़ मैंने आपको बताई थी। तो इसको हटा दो तो कौन सी डिजिट बचेगी, 1 बचेगा, 0 हो गया, 2 3 नहीं ले सकते, 4 हो गया, 5 6 7 नहीं ले सकते, 8 नहीं ले सकते, 9 हो गया। तो अगर यूनिट डिजिट इनमें से कोई आ रहा है तो उसमें हम पक्का नहीं बता सकते कि परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं। तो नंबर ऐसा बना लो जिसमें यूनिट डिजिट ये हो। तो जैसे हम नंबर ले लेते हैं 7360 5941 68754 और 839 एंड 1234। ठीक है, कोई भी नंबर बना सकते हो, बस आपको ही ध्यान रखना है यूनिट डिजिट जो है 0 आ जाए या 1 आ जाए या 4 आ जाए, 9 आ जाए, ठीक है, या 5 आ जाए, 6 आ जाए,
इन्हीं में से आनी चाहिए, तब हम पक्का नहीं बता सकते कि हाँ ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है। तो ये ट्राई दिस हमारी कंप्लीट हो गई। क्लास 8 की और वीडियो देखना चाहते हो तो इस तरह से आपकी वीडियो चली होगी। पहले वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मोर पे क्लिक कर देना है, फिर से मोर पे क्लिक कर देना है, तो आपका डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको मेरे व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लोगे तो आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहेगी। डोंट वरी, आपका नाम और फोन नंबर किसी को भी विजिबल नहीं होगा। फिर क्लास 8 की बेस्ट बुक का लिंक मैंने दे दिया है, इस लिंक पे क्लिक करके यहाँ से परचेज कर सकते हो। अब अगर आपको स्टडी मटेरियल चाहिए, जैसे नोट्स हो गया, एक्सरसाइज के सॉल्यूशन हो गया, तो मेरी वेबसाइट विजिट कर सकते हो। और नीचे आओगे तो क्लास 8 मैथ्स की चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट मिल जाएगी। जिस चैप्टर की वीडियो देखनी है उसके साथ में जो लिंक है उस पर आप क्लिक करोगे तो उस चैप्टर की प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी। और नीचे आओगे तो और भी जो सब्जेक्ट्स हैं उनकी प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। ओके, थैंक यू।